क्लाइंट्स और मैं बात कर रहे हैं आपस में, और कुछ ऐसी बात हुई जो मुझे लगा कि यार ये तो अलग तरीके से हुई, लेकिन अलग तरीके से बोली जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है। मैं उसे वहीं के वहीं करेक्ट कराना है। मैं करेक्ट कराने गया तो वो डिफेंसिव हो गई चीज़ें। डिफेंसिव हुई तो थोड़ी सी ना आवाज़ की टोन बदल गई, गुस्से वाली ऐसे करके। उसके बदले में अब मुझे लगा कि यार यहाँ पर मेरा भी हक बनता है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका रिप्लाई भी उसी तरह करना है, नहीं तो माइंड में रह जाएगी हमेशा। तो इस चक्कर में मैंने बहुत बिजनेस खोले लास्ट 4 सालों में। मुझे लगता है कि मेरे अलावा बहुत हो गई प्रॉब्लम, और मैं उन्हीं चीज़ों की क्वेश्चन कर रहा हूँ सर जो आपके कमेंट्स में दिखते हैं मुझे। आपका क्या कहना है सर? पर्सनली कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। कई चीज़ें इसमें, कहीं आपकी भी गलती हो सकती है, और उस टाइम उसकी क्लाइंट की मनोस्थिति क्या है उसको ध्यान में रखना है कि हो सकता है क्लाइंट अपने बिजनेस की वजह से परेशान हो, या अपने कोई घरेलू हालात की वजह से परेशान हो, या अपनी किसी हेल्थ इश्यू, पर्सनल इश्यू को लेकर परेशान हो। अब वो परेशानी कहीं ना कहीं निकलती है। आदमी बॉस से डांट खा के बीवी को डांटता है, बच्चों को डांटता है। तो इस तरीके से जब परेशानी निकलती है ना, तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शायद डीप में जाकर देखो कहीं कोई अपनी सर्विस में तो कमी नहीं रह गई। तो अक्सर सर्विस प्रोवाइडर पे कई क्लाइंट तो पोलाइटली बोलते हैं कि हाँ आपकी ये कमी है, कई क्लाइंट थोड़े कड़क आवाज़ में नरम बोल देते हैं, कई क्लाइंट अब्यूजिव भी हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह के क्लाइंट हैं, अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा आपको। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि यू डोंट हैव टू मैच योर क्लाइंट्स टोन। Why is that? ऐसा नहीं, आप अपनी बात पोलाइट होकर भी कह सकते हो। Okay. भगवान कृष्ण ने 100 गाली खाने के बाद भी कूल नहीं खोई, गर्दन काट दी। तो कहीं उन्होंने कोई गुस्सा किया, कुछ किया, उन्होंने कहा बस ठीक है तेरे 100 पूरे हो गए भाई, अब ले तू अपना चक्र चला दिया। तो आप अपनी पोलाइटनेस नहीं खोइए कभी, उसमें आपकी बात का इम्पैक्ट बढ़ेगा। अगर क्लाइंट चिल्ला रहा है, आपने भी चिल्ला के जवाब दिया, तो क्लाइंट तो गया ही गया। बट सर इसमें हम एक चीज का साइकिल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आप को थोड़ा रोक के रखे। रोकने से मेरा मतलब है कि हम कंट्रोल में हैं, सामने वाला नहीं है, और वो चीज वहां पर खत्म हो गई, कॉन्वर्सेशन चलो बच गई। बट हम लोग नेक्स्ट टाइम इस चीज का इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं कि दोबारा फिर ऐसा होगा, बिकॉज उसे पता है तो दबे रहेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा दबे रहना, मैंने कहा अपनी बात कहना है, पोलाइटली कहना है। अपनी बात तो जरूर करनी चाहिए, नहीं कहोगे तो फिर तो कहते हैं ना कि अत्याचार करने से ज़्यादा सहने वाला भी उतना ही पापी है। तो आपको सहना नहीं है, अपनी बात जरूर कहिए, उसके बाद क्लाइंट जाता है तो जाए। लेकिन अगर आप अपनी बात पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली कहते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कन्वर्सेशन कोई अगली रूप लेगी। तो बी ऑलवेज पोलाइट, बी ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको 100% है कि आपकी गलती नहीं है, तो देखो क्या होता है कि आर्गुमेंट विन कर लो और क्लाइंट खो दो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। कहीं कहीं बात को घुमाना भी पड़ता है, थोड़ा डिप्लोमेसी, थोड़ा शुगर कोटिंग, वही कई चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। उस हिसाब से करके हो सके तो रिलेशन मत बिगड़ने दो, सेव कर लो। अभी जो आपने कहा उससे एक चीज़ वो है कि चलो पर्सनली नहीं लेना है किसी भी वे में, बट ये आई थिंक मुझे लगता है शायद एक माइंडसेट है और वो ट्रेनिंग है। एक तो कम्युनिकेशन पार्ट हो गया, कम्युनिकेट कर लिया, आपने आपको संभाल लिया, लेकिन वो माइंडसेट कैसे बनाए सबसे पहले कि यार मुझे तो लेना ही नहीं है, जो सामने से नेगेटिव चीज़ें आ रही है उनको हटाना है। वो माइंडसेट, वो प्रोसेस क्या है सर, ट्रेन कैसे करें? नुकसान लिखते चलो। ओके। सीखता कब है आदमी? जब कोई नुकसान होता है। आपने किसी से, दोस्त से तेज बात की, झगड़ा किया, दोस्ती चली गई, तो नुकसान हुआ ना। कोई आपकी गर्लफ्रेंड है और उससे झगड़ा किया, चली गई, तो नुकसान हुआ ना। तो उससे सीखता आदमी। जैसे मैं बताऊं, एक बार मैंने एक बहुत यंग होता था मैं, तो लेबर के साथ मैंने काफ़ी तेज तुझ बोल दिया, उसको एक चाटा भी शायद मार दिया था। बड़ी स्ट्राइक हो गई फैक्ट्री में, मुझे बड़ा नुकसान का, माफ़ी भी मांगनी पड़ी,
खामियाजा भरना पड़ा। तो उससे सीखा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, अपना कूल नहीं खोना है, कोई भी बात मुझे करनी है। अगर उस लेबर का बिहेवियर ठीक नहीं था तो उसको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के साथ भी निकाला जा सकता था। तो मुझे उसके उस बिहेवियर से गुस्सा खा के रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो अब्यूजिव था, मेरे लिए को गालियाँ दे रहा था कुछ ऐसे मालिक होकर, लेकिन मैंने उससे करके उसको चाटा डाल दिया कि तू कैसे मालिक को गाली दे सकता है। लेकिन अब एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा मुझे वो हरकत की वजह से, तो क्यों ना उसको ठीक तरीके से मैं हैंडल करता। अगर मैं कूल रहता तो फिर ब्लेम तो सारा उसी के ऊपर आता ना कि 100 लोगों ने देखा कि उसने गाली दी। समझ गया। इसी का सर एक दूसरा वर्जन, अब गलती हो चुकी है एक तरफ से, दोनों तरफ से, किसी भी मैटर में, और टाइम भी बीत चुका है। अब उसको सुधारने का चांस है नहीं है, और करे तो कैसे करे? कई बार होता, कई बार नहीं होता। मतलब एटलीस्ट यू कैन गो बैक एंड अपोलोजाइज, पर गांठ जब पड़ जाती है, शीशा जब टूट जाता है तो शायद वैसा जुड़ता नहीं है। उसे आप लर्निंग ही ले सकते हो कि अगला शीशा मत टूटने दो, लेकिन ये टूट गया, इसको कितना भी जोड़ोगे वो क्रैक्स तो दिखाई देंगे। फिर नॉर्मली एक बार इस तरह की दरार पड़ती है तो जुड़ती मुश्किल से है, लेकिन यू कैन ट्राई। कई बार बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कई लोग फॉरगिविंग होते हैं, माफ़ कर देते हैं और चल पड़ती है ज़िंदगी आगे। तो कोशिश करने में हर्ज नहीं है, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सबसे सिंपल एडवाइस, देखो बिजनेस में ईगो नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले चीज़। बट वी आर ह्यूमन, हम लोग इंसान ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, तो प्रैक्टिस से ईगो जाती है ना, इंसान तो सारे ही हैं जी। लेकिन अगर आपको ऑर्डिनरी लोगों से ऊपर उठना है, अच्छा बिजनेस करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, रिच होना है, तो हर क्लाइंट एक जैसा नहीं होता है। तो हर एक से डील करने का एक आपको सीखना पड़ेगा कि एक तो कोई ईगो नहीं रखनी, मुझे पर्सनली नहीं लेना, अपनी बात भी कहना है जी, और क्लाइंट भी बना के रखना है। तो इसके बीच में आपको अपने रास्ते ढूंढने हैं। इसके लिए कई कोर्सेज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कोर्सेज आते हैं, वो कीजिए। अब डिप्लोमेट्स जो होते हैं जो बड़ी बड़ी वॉर्स को सुलटाते हैं, ये तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हो। आज यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, इसको डिप्लोमेसी से ही सुधारा जाएगा। वर्ल्ड वॉर डिप्लोमेसी से रुकी, बड़ी बड़ी वॉर डिप्लोमेसी से रुकी। तो ये तो छोटे मोटे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उस आर्ट को सीखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आप अपनी बात भी कह जाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखें और क्लाइंट भी ना जाने दें। एक लर्निंग प्रोसेस है, बहुत साल लगते हैं, मुझे 30 साल लगे। तो आज शुरू करोगे और हमारे जैसे लोगों के तजुर्बे से सीख के शायद 2-4 साल में सीख जाओगे, जो हमें 30 साल लगे सीखने में। मैं सर ख़त्म करने वाला था ये, पर इस बात को लेकर मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ गया। मैं चाहता हूँ कि उसका सोल्यूशन अभी क्या भी ले लो। वो ये है कि क्या बिजनेस करने वाला इंसान और जो रात को घर आके सो रहा है वो दो अलग अलग इंसान होने चाहिए? बिकॉज आपने कहा कि ईगो नहीं होनी चाहिए बिजनेस में, जबकि इंसान ही बिजनेस कर रहे हैं। तो जो बिजनेस कर रहे हैं दिन में और रात को जो आके बेड पे सो रहा है वो दो अलग इंसान होने चाहिए सर? ये वो हैबिट बन जाती है ना। जैसे मुझ में काफ़ी कंट्रोल है ईगो एंगर में, तो मैं बाहर भी नहीं गुस्सा करता, घर में भी नहीं करता, अपने स्टाफ पे नहीं करता तो अपने कुक पे भी नहीं करता, बाहर नहीं करता तो बच्चों पे भी नहीं करता, बीवी पे भी नहीं करता। तो दो अलग कैसे हुए? एक ही हुआ। ये नहीं है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नकली बन जाओ, नहीं। यही मेरा वो। हाँ, तो आपको नकली रहोगे तो मन मरेगा, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी, आपको लगेगा मैं जलील होके आ गया। यस, ये वाला। तो वो फीलिंग तो जब आप अपनी बात पोलाइटली कह दोगे तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप सुन के सह के नहीं आए। आपने अपनी बात बड़े रिस्पेक्टफुली कह भी दी और आपकी उस वजह से नींद भी नहीं हराम हुई। कि बहुत बार हम अक्सर सोचते रहते हैं यार उसने मेरी बड़ी इंसल्ट कर दी, मेरे से जवाब देना चाहिए था, मैंने दिया। और कई बार उस मौके पे जवाब नहीं आता ध्यान, तो अगले दिन बोलो फ़ोन करके आपने एक बात कही थी, मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना था। तो क्लैरिफाई वर्ड इसलिए यूज़ करना होता है कि कई बार उनके इंटेंशन ऐसे नहीं होते। तो सामने वाला हो सकता है कहते यार मेरा ये इंटेंशन तो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, तो बात खत्म हो गई। और अगर वो कहता हाँ भाई मुझे तो बहुत गुस्सा था तुम पे, तुमने ये क्यों किया, तो देन यू कैन आंसर अगेन, यू हैव ए चांस। उसको आगे ज़िंदगी में लेके चलोगे तो ये सब नासूर इकट्ठे करके दियोगे आप बहुत सारे, तो उसको इकट्ठा मत होने दो, साथ के साथ कैंसिल करते चलो कहानी को, दिस वे और दैट वे। क्लाइंट इज़ टू अब्यूजिव, टू बैड, तो आपका क्लाइंट नहीं है, छोड़ना पड़े तो छोड़ो।
तो कम से कम मन में वो नहीं रहेगा कि यू गॉट इंसल्टेड और आपने क्लाइंट छोड़ दिया। छोड़ना तो आपका क्लाइंट नहीं था, यू आर वेरी क्लियर इन दैट। तो वो क्लैरिटी जब हो जाएगी तो जो क्लाइंट आपके मतलब के नहीं होंगे वो चले जाएंगे। जो आपके मतलब के होंगे आपकी बात समझेंगे, आपकी गलती नहीं है तो आपके साथ रुकेंगे, और आपकी गलती है आप माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ कर देंगे, वो भी आगे चलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो मुझे लगता नहीं है कि है। जस्ट बी क्लियर ऑन दिस थिंग कि वेदर यू आर एट फॉल्ट, अपोलोजाइज, क्योंकि क्लाइंट की तकलीफ है, आपको समझनी चाहिए। आपसे कोई डिलीवरी में डिले हुई है, कोई काम ख़राब हुआ है, कम्युनिकेशन में गैप हुआ है, और अगर वो नहीं है तो फिर एक्सप्लेन कर दो। और उसके बाद भी क्लाइंट नहीं टिकता तो वो क्लाइंट आपका है नहीं, उसके लिए ज़्यादा दुख में बनाओ, नया ढूंढो।